Good morning, all of you, and welcome again Spin Academy YouTube channel. In the last video, we had been discussed about the uh, electronegativity principle. Little bit discussion किया, ज़्यादा हमने उसमें discussion नहीं किया था. अब हम उसमें discussion करेंगे. But in the last video, we already discussed about the basic fundamental effects of the इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इन सब के बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया था. तो क्या बेसिक फंडामेंटल इफेक्ट्स थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उनका क्या रोल प्ले होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम देख ही रहे हैं, साथ ही साथ हम उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसका क्या इफेक्ट्स होता है, वो डिपेंड करता है किसी कंपाउंड या किसी एलिमेंट है या ग्रुप है या मॉलिक्यूल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, है ना. तो हमारे पास जैसे हमने लास्ट में डिस्कशन किया कि आपके पास किसी कंपाउंड में पोलैरिटी आती है, अगर पोलैरिटी आती है तो ए और बी में अगर पोलैरिटी है और इलेक्ट्रॉन पेयर्स का इफेक्ट्स क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स का इफेक्ट्स क्या रहेगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है. इफ ए electronegativity of electronegativity of A is greater than B, then the electron pair shifting towards the A and increases the electron density on the atom A and decreases the electron density on the atom B. इस तरह से तो ये क्या है, आपके पास पोलराइजेशन हो गया है ना. ये सब चीजें हमने समझी है, उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल क्या है उस पर हम डिस्कशन करेंगे और आगे ज्यादा डिस्कशन करेंगे. तो थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कशन किया था. लास्ट क्लास में हमने तो इफेक्ट्स जो थे, टोटल इफेक्ट्स की बात करें, द इफेक्ट्स इफेक्ट्स ऑफ या इफेक्ट्स इन करो, इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक, कौन कौन से इफेक्ट्स है, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही नहीं और भी इफेक्ट्स है. तो इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमने यहां से जब निकाला तो हमारे पास फर्स्ट इफेक्ट्स आया था, कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट था. सेकंड जब हमने नोटिस किया और उसको पढ़ा तो हमारे पास आया था स्टेरिक स्टेरिक इफेक्ट्स, और ये इफेक्ट्स किससे लगने वाले हैं, साइज से. ये साइज पे डिपेंड है. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड है ना. और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हो सकता है और नॉन बॉन्ड पेयर हो सकता है ना. एज अ लॉन पेयर भी हो सकता है, जिसे नॉन बॉन्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है. और उसके अलावा हमारे पास कौन कौन से थे, सोल्वेशन इफेक्ट्स, है ना. सोल्वेशन इफेक्ट क्या है, सोल्वेशन इफेक्ट हो सकता है. और एक की जो बात चल रही थी वो थी आए तो चिलेटिंग इफेक्ट्स. अगर चिलेटिंग फॉर्म बनती है ना, रिंग फॉर्म बनती है, तो चिलेटिंग चिलेटिंग इफेक्ट्स चिलेटिंग इफेक्ट्स. जब हमने लास्ट क्लास में इस पे फोकस किया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पर, तो ये हमारे पास कितने टाइप्स के आए, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो देखे थे, थ्रू द बॉन्ड, है ना, थ्रू द बॉन्ड और थ्रू द स्पेस. ये किसके थ्रू था, थ्रू द स्पेस, स्पेस के थ्रू था. और स्पेस के थ्रू लगने वाला इफेक्ट जो है वो कौन सा था, फील्ड इफेक्ट्स था. क्या था, फील्ड इफेक्ट. ये तो फील्ड इफेक्ट है. और इसमें सारी बातें इसमें मेन पढ़ी हमने, इसके अंदर मेन बातें हैं थ्रू द बॉन्ड. इसमें भी टू टाइप्स है, एक कौन सा है, परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी. और कैसा है, टेम्परेरी इफेक्ट्स, ऐसे थे. तो परमानेंट इफेक्ट्स में भी आपने पढ़ा
तब आपको यहां पर मिला फर्स्ट नंबर वन इंडक्टिव इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट्स इफेक्ट्स और आगे चल के ये भी टू टाइप्स का हो जाएगा, प्लस आई माइनस आई, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर टू पे क्या था, रेजोनेंस, रेजोनेंस रेजोनेंस या फिर मीजो मेरिक इफेक्ट्स। और आगे चल के इसको भी हम टू टाइप से प्लस एम और माइनस एम के नाम से जानेंगे। थर्ड नंबर पे आपका क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। फोर्थ नंबर पे जो आपका है वो क्या हो जाएगा, एटोमाइजेशन, सॉरी एरोमेटाइजेशन, क्या है, एरोमेटाइजेशन या टोटोमेरिज्म जो चल रहा है उसकी बात हम कर दें, टोटोमेरिज्म, ये चीजें होंगी। और टेम्परेरी में आपके पास, टेम्परेरी में आपके पास आ गया इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था, है ना। और स्टेरिक में टू टाइप्स के देखने के लिए बोला था, एस आई आर, एस आई आर, एस आई आर और एस आई पी, है ना। तो स्टेरिक में टू टाइप्स के थे, कौन से थे, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन प्रोपगेशन, सोल्वेशन इफेक्ट, चिलेटिंग इफेक्ट्स, ये सारे इफेक्ट्स थे। उसमें से हमने ये बात की कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट ये कैसे इफेक्ट्स हैं, वीक इफेक्ट्स हैं। कैसे हैं, वीक इफेक्ट्स है ना, वीक इफेक्ट्स हैं, वीक इफेक्ट्स हैं। और बाकी कैसे इफेक्ट्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स में आते हैं। किसमें आते हैं, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स में आते हैं। तो इन सब पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया और आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा लास्ट क्लास में भी। और फिर से हमने डिस्कशन कर दिया एक बार ताकि ये क्लियर हो जाए कौन क्या है। अब देखो थोड़ा सा है ना, मतलब दिमाग पे फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए इसे, कि कोई आपने ऑर्गेनिक में कंपाउंड लिया है रिएक्शन करने के लिए, तो उसमें एक मॉलिक्यूल लिया होगा, ठीक है जी। अब मॉलिक्यूल लिया होगा और उसको हमने, जब हम मॉलिक्यूल या कंपाउंड हम ले रहे हैं तो उसको रिएक्ट करवा रहे हैं, तो सॉल्यूशन भी हमने लिया होगा, क्योंकि बिना सॉल्यूशन के रिएक्शन करवाना थोड़ा मुश्किल है। तो हमने सॉल्वेशन भी लिया होगा, तो वहां सॉल्वेशन इफेक्ट रहा होगा। बनने के बाद अगर रिंग बन रही है तो मे भी उसका इफेक्ट हो सकता है। अगर आपके पास यहाँ पर या बनने से पहले रिंग है तो भी उसका इफेक्ट हो सकता है। जो मॉलिक्यूल है ना उसकी साइज क्या है, जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो आपने लिया है उसके कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल है ना उनकी साइज क्या है, उनकी साइज की वजह से भी उनपे इफेक्ट लग सकते हैं ये दो। अगर आपने मॉलिक्यूल लिया है तो उस मॉलिक्यूल मतलब जो कंपाउंड लिया है उसमें जो मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड रहेंगे, बॉन्ड रहेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रहेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट टू टाइप्स के हो गए, सब थ्रू द बॉन्ड भी लगेंगे, तो बॉन्ड के थ्रू अगर बने हुए हैं तो वहां लगेंगे, और थ्रू द स्पेस भी लगेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इन अ रिएक्शन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो लेंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे तो आसपास आएंगे, तो थ्रू द स्पेस भी हो सकता है तो फील्ड इफेक्ट होगा। अगर थ्रू द बॉन्ड हो रहा है तो टू टाइप्स का, परमानेंट हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है। परमानेंट क्या होगा, मॉलिक्यूल में पहले ही वो मौजूद है ना, और अगर वो पहले ही है तो उसको परमानेंट बोलेंगे। वो कंपाउंड में आपने रिएक्शन में नहीं लिया, उससे पहले भी उसमें थे, जब रिएक्शन में चले गए तब भी उसमें है, तो परमानेंट हो गए। और टेम्परेरी क्या है, पहले नहीं थे, पहले वो थे नहीं, जब आपने रिएक्शन में लेके गए तो उसमें वो आ गए, उनको इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेरी बोलते हैं। और ये किसकी प्रेजेंस में, ये किसकी प्रेजेंस में आते हैं, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आते हैं। किसकी प्रेजेंस में आते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आते हैं, है ना, कैटेलाइटिक के प्रेजेंस में आते हैं। तो एक कैटलिस्ट वगैरह जब प्रेजेंट हो
तो ये होते हैं, और कैटलिस्ट की एब्सेंस में डिमिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इन पे ये कैटलिस्ट है तब भी है, ये कैटलिस्ट नहीं है तब भी है, ठीक है ना, ये है। तो ये परमानेंट कौन है? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटाइजेशन और टोटोमेरिज्म वगैरह, ये सारे इफेक्ट्स इसमें हैं। इसमें से आपको जो फोकस करके पढ़ने हैं, रोल प्ले करना है, हालांकि ये सारी बात जाननी जरूरी है, लेकिन आपका 100% काम हो जाएगा अगर आपको नॉलेज है इसकी, अगर आपको नॉलेज है इसकी, अगर आपको नॉलेज है इसकी, इन तीन की नॉलेज भी है तब भी काम चल जाएगा। और फिर आपके जो कई जगह पर जिसे आप बोलते हो कि एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शंस कुछ नहीं है, एक्चुअल में हम ये फील्ड इफेक्ट और ये इफेक्ट जो होते हैं इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम स्टेरिक को नेग्लेक्ट कर देते हैं, स्टेरिक को तो हम पढ़ते ही नहीं, स्टेरिक में जो इफेक्ट्स प्रॉब्लम्स आती है उनको तो हम एक्सेप्शन बोलने लग जाते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन तो सिर्फ ये बोलना है कि जो ट्रेंड चल रहा है उससे हटके बिहेवियर, भाई हम कौन सा इक्वली बिहेवियर करते हैं, हम भी तो जो ट्रेंड चल रहा है उससे हटके करते हैं, हर आदमी अपने ट्रेंड से हटके बिहेवियर करता है ना। हमें बोला गया है कि सत्य बोलो, हमें बोला गया है कि कुछ नहीं, आपको ऐसे गलत काम नहीं करने, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है, तो आप कितने झूठ बोल लेते हो, तो ट्रेंड से हटके चले ना आप तो ये हुई ना बात। तो अगर आप में है तो इनमें है ही, है ना, आप में भी बिहेवियर है तो एलिमेंट में तो होगा ही, तो सीधे ये हमारी तरह ही बिहेवियर करते हैं। आप सिर्फ इतना समझो कि हम हैं, जैसे हम बिहेवियर करते हैं, जैसे केमिस्ट्री के कंपाउंड जो है वो बिहेवियर करते हैं। चलिए, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये नहीं है, तो ये हमने समझ लिए हैं, ठीक है ना। तो स्टेरिक इफेक्ट्स समझना जरूरी है। तो इसके बाद ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और छोटा मोटा इफेक्ट्स रहेंगे तो इनका भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सब समझना हमें जरूरी है। इनको हम स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है, और आ गई है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, और दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और ये नॉलेज सभी तक पहुंचे। सो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पर। चलिए, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर, और टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है आपका? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट जिसे हम आई से डिनोट कर रहे हैं। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी बात जाननी जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? क्योंकि यहां पर हम समझेंगे कि आपके पास टू टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट्स होंगे। एक तो आपके पास प्लस आई, और एक होगा आपके पास माइनस आई। इसको आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव, पॉजिटिव, और इसको क्या बोलोगे? नेगेटिव, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपका होगा जिसका रिप्रेजेंटेशन माइनस आई होगा, और ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसका रिप्रेजेंटेशन प्लस आएगा। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, इफेक्ट या इफेक्ट बोल दो आप तो, और इसका नेम हो जाएगा प्लस। अब आपको यहां दो बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी? कि प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितने बच्चे हैं जो ये बात नहीं जानते कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बना है? जानते हैं ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपने पढ़ा है, 11th क्लास में भी पढ़ा है हमने, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या होता है आपके पास, है ना। जेड इफेक्ट के थ्रू आपने समझा होगा कि हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इफ वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ये छोटी छोटी बातें तो आपने पढ़ ली होगी। चलिए, इसका मतलब सारा रोल प्ले आपका यहाँ क्या इसी पे डिपेंड है क्या?
क्या, अब सुनिएगा, अब है बात समझने वाली। सर इससे इसका रिलेशन है, वेरी गुड, है बिल्कुल है। तो एक पॉइंट आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझना जरूरी है। क्या इंडक्टिव इफेक्ट का काम हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने से कंप्लीट हो जाएगा क्या? जी नहीं, अकेले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रोल से हाँ ये बोल सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेथड से काम हो जाता है। बट क्या सारी बातें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझ में आ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आई। यानी कि आपके हम हमारा हमारा मोटिव क्या है? कंप्लीट कंसेप्ट निकालना। ये तो तुम लोग जानते हो भाई, छोटी छोटी चीजें जानते हो, है ना, ये जानते हो। तो हमें क्या करना है, हमें और अच्छे से इसको समझना है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से इफेक्ट है। जो नहीं जानते वही तो बताना है अपना काम। तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी डिपेंड करेगा, यानी कि डिपेंड किस किस पे करेगा? इट्स डिपेंड, यहां हम नोट लगा के डाल देते हैं, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, इफेक्ट डिपेंड, डिपेंड्स, डिपेंड्स किस किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स नंबर वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, बिल्कुल हाँ जी डिपेंड करेगा। दूसरा और किस पे? और भी चीजें हैं, समझेंगे, नेचर पर, है ना। किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा किस पे डिपेंड करेगा? समझेंगे, है ना। तीसरा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल पर भी डिपेंड करेगा। तो ये चीजें समझेंगे हम, बॉन्ड एंगल पर भी डिपेंड करेगा, तो बॉन्ड एंगल पर डिपेंड करेगा। देखते हैं, यानी कि आपकी डिपेंडेंसी यहाँ है। तो अकेले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो काम नहीं होने वाला, यस बिल्कुल नहीं। अब इन दोनों को आगे समझेंगे, उससे पहले हमारे पास आ गई ये बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम पहले क्या समझ लेते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझ लेते हैं। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो आ जाइए, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल, ठीक है जी। पहले इसको समझेंगे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको बातें कनेक्ट कनेक्ट कर रही है ना चीजें आपस में, कि पहले हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशंस पढ़ी, कौन कौन सी चीजें, उसमें से नंबर एक पॉइंट लिया, कौन? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने ये बातें समझी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझना जरूरी है, तो हम वहां आ गए। बाकी और भी चीजें हैं उनको भी समझेंगे, है ना। जैसे आपसे अगर मैं कहूं, जैसे मैं आपसे कहूं, मेरे कुछ क्वेश्चंस अगर मैं पुटअप करूं, तो बताओ हाइड्रोजन और CH3, इन दोनों में से किसका माइनस या प्लस आई ज्यादा होना चाहिए? किसका प्लस आई ज्यादा होना चाहिए? तो तुम डेफिनेटली बोलोगे सर इसका प्लस आई होना चाहिए ज्यादा। किसका? इसका प्लस आई ज्यादा होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? होगा, ऐसा है। पर अगर मैं कहूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से तो किसका ज्यादा है? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। इसका 2.4 के आसपास है, इसका 2.2 के आसपास है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ये है तो CH3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ, इसका इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज्यादा हुआ तो ये कम हो जाना चाहिए। तो फिर प्लस साइन इसका ज्यादा कैसे? किसका? CH3 का ज्यादा कैसे? बताओ, है ना। तो ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से क्लियर कर पा रहे हो? नहीं, नहीं क्लियर कर पा रहे। तो इसका मतलब ये इससे तो काम नहीं चलने वाला, है ना। इससे तो काम नहीं चलने वाला, इसका मतलब कहीं और भी चीज है। बात समझ में आ रही है क्या? है ना। ये तो प्लस आई के इफेक्ट्स देखेंगे, उसमें तो कम है। हम फिर आगे देखेंगे, है ना, आगे भी देखेंगे। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए हमें। तो इसका मतलब इसका और क्या है?
ये क्या रीजंस हो सकते हैं इनके, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो जिसकी कम है उसका प्लस आई ज्यादा होना चाहिए, जबकि प्लस आई तो किसका ज्यादा है, जबकि प्लस आई के फैक्टर में किसका ज्यादा है, CH3 का ज्यादा है। अरे ये कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम उसका प्लस आई ज्यादा, तो हाइड्रोजन का प्लस आई ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन CH3 का प्लस आई ज्यादा है, तो ऐसा क्यों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल से तो डील नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इनका कंसेप्ट क्या है मैं यही बता देता हूं। हाइड्रोजन में होती है, जो इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट है वो है s ऑर्बिटल, कौन है, s और s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, और CH3 में जहां है वो है sp3 ऑर्बिटल। और इसमें s के अंदर p के कैरेक्टर कितने हैं, देखो p के कैरेक्टर कितने हैं, 75%, तो p के कैरेक्टर यानी p ऑर्बिटल के कैरेक्टर आ गए इसमें, जबकि इसके s कैरेक्टर है। तो p s कैरेक्टर कैसी होती है, हार्ड, और ये कैसी होती है, सॉफ्ट। इजीली कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, सॉफ्ट वाला, ये नहीं कर पाएगा, एस नहीं करेगा, एस जल्दी नहीं देता है, पी जल्दी दे देता है, तो डोनेटिंग इसकी पावर ज्यादा होगी तो प्लस आई ज्यादा हो गया। तो ये क्या है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट से समझेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं बता सकते। तो ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स या नेचर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नेचर ऑफ ऑर्बिटल या नेचर ऑफ एलिमेंट से भी समझना जरूरी होगा। तो ये इसकी वजह से होता है। तो यहाँ भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं है, अगर होता तो उल्टा होता मामला, लेकिन यहाँ कंसेप्ट किसका है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए पहले हम डील कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत कुछ समझने वाली बात है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल में आपने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझी है, क्या वो काम कर जाएगी क्या, और आपने कौन सी समझी, एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आप समझते हो और पढ़ते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलने वाली बात। तो फिर तो यानी कि यही तो है जिसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो कौन कौन सी होगी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल में, आपको नॉलेज होनी चाहिए एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, यस बिल्कुल। आपको ये तो सिंगल हो गया, एलिमेंट है ना, सिंगल हो गया। आपको जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए और मॉलिक्यूल बनाए, तो ग्रुप में जो बना रहे हैं, है ना, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी नॉलेज, और इन दोनों से मिलके आपस में क्या हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है ना, किसकी, जो की एलिमेंट की, है ना, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट। ये की एलिमेंट क्या बला है, तो की एलिमेंट समझेंगे, जैसे कि आपके पास यहां पर कौन है, OH है ना, और यहां पर I है, मान लीजिए कि I है, ये तो क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ये क्या है, एलिमेंटल है। और यहाँ पर क्या है, मॉडिफाइड होगा। तो मॉडिफाइड का मतलब होता है आपके पास जब कार्बन चेन से जुड़ रहा होगा ग्रुप, जो ग्रुप जुड़ रहा होगा, जो ग्रुप जुड़ रहा होगा, ये ग्रुप की एलिमेंट होगा, ये क्या होगा, की एलिमेंट होगा। इसके आसपास भी तो कोई ना कोई जुड़ रहे होंगे, इसकी वजह से इफेक्टेड होगा, इसके आसपास भी तो कोई ना कोई जुड़ रहे होंगे और इसकी वजह से इफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर की एलिमेंट का मतलब ये है, इस पूरे से मतलब नहीं, इससे मतलब है। आगे बात समझ में, बात समझ में आई है, आई। तो इस पे फोकस करना है की एलिमेंट पर। अब वो कैसे बनेगा उसको देखें, है ना। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिस्टम है। अब देखो, आपको एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छे से आती है सर, क्या, कार्बन से ज्यादा होती है किसकी, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा होती है किसकी, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से ज्यादा होती है किसकी, फ्लोरीन से। ये तो है एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें आपने ये समझा कि लेफ्ट टू राइट the electronegativity increases and up to down the electronegativity decreases, है ना। ये तो एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट हो गया इन अ पीरियोडिक टेबल।
अब आपके पास आ गया ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात चल रही है। तो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में निकाले कैसे, कैसे निकाले हम, है ना? तो यहाँ पर इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है कि एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रुप में तो ये इस पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और की एलिमेंट में इस की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यही मेन तो यही है, इसी का रोल प्ले है। देखो कैसे, अगर हमारे पास रेफरेंस, अच्छा ये मान किससे रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेफरेंस क्या है? तो मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रेफरेंस है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रेफरेंस है वो है आपके पास कौन? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो जो भी है उसके हिसाब से हम कह देंगे कि इसकी जो है उसमें इसका आई इफेक्ट जीरो होगा। प्लस आई इफेक्ट क्या इसका? जीरो होगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे? इससे ज्यादा, हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो उसको किधर कंसीडर किया है? हाइड्रोजन से ज्यादा है, इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, तो उनको हम माइनस आई की तरफ बोल दे रहे हैं। और अगर कैसे होंगे? माइनस आई। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हम उसे बोल दे रहे हैं प्लस आई। क्या बोल दे रहे हैं? प्लस आई। चलो जो भी है, हमें हालांकि ये बात हर जगह प्रूव नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ध्यान रखना कि आपस में ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट है, होना तो यही है लेकिन ऑपोजिट है। मतलब अगर हम दोनों ये बोल सकते हैं ना कि जैसे इसका प्लस आई ज्यादा है और इसका प्लस आई कम है, तो हम ये बोल सकते हैं ना ऑपोजिट होने की वजह से, किसका माइनस आई ज्यादा है, इसका माइनस आई कम है। नहीं समझ में आई बात? इसलिए। और अभी तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है क्योंकि मिक्स होगा, किसी का ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, यही तो समझना है। चलिए कोई बात नहीं है, आपने ये बात समझ ली है। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि सारी की सारी कंपैरिजन हम जो कर रहे हैं ना वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। चलिए उसको छोड़िए, अब आ जाइए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे निकालेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है एन, क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है एन, वो आपके पास क्या है? वो ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, इसकी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, है ना? बात समझ में आ रही है? क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। पहली कंडीशन ये, नॉट इक्वल टू है तो वो क्या होगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इसकी एलिमेंट की, इसकी एलिमेंट की एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा होगा तो आपके पास की एलिमेंट, की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये जितना ज्यादा होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखेंगे? इधर देखो, ये की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखेंगे? जैसे यहाँ जो भी होगा और यहाँ जो भी होगा, इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है? जैसे मान लीजिए CH3 और CF3, अब ये बॉन्डेड है, तो यहाँ कार्बन है, यस, यहाँ हाइड्रोजन है, यस। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो किसमें ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज्यादा है? इसका ना, किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका हाई है। इसका हाई है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एलिमेंट यानी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इस कार्बन। समझ में आई क्या? कैसे पता किया? सर कार्बन प्लस फ्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है
कार्बन और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो हमने निकाला है, उसको कंपेयर करो इससे, इसके कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से कंपेयर करो, तो कार्बन और हाइड्रोजन का यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है ना, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कितना है, यहाँ 2.4 के आसपास है, ये 4 है, फ्लोरीन का कितना है 4 है, ये इतना है, तो डिफरेंस ज्यादा हो गया, यहाँ 2.4 और 2.2 है, तो डिफरेंस कम हो गया, तो जितना ज्यादा डिफरेंस बढ़ेगा उसकी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। कोई बात समझ में आई क्या? ये पूरी बात समझ में आई क्या? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आई क्या? यही रोल प्ले है, मेन रोल यही प्ले है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। ये है, अरे समझो भाई, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है आपको। जैसे आपने कार्बन और हाइड्रोजन का देखा और दूसरा आपने कार्बन और फ्लोरीन का देखा, तो इसका 2.4 है, इसका 2.2 है, इसका 2.4 है, इसका 4 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, इसका उसका ज्यादा है, इसीलिए इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, इस कार्बन का बॉन्डेड यहाँ पे भी कार्बन है, बॉन्डेड यहाँ पे भी कार्बन ही है, लेकिन इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया। तो अब बताओ CF3 और CH3 में किसका प्लस आई ज्यादा है? किसका प्लस आई ज्यादा है? प्लस आई किसका ज्यादा है? प्लस आई किसका ज्यादा है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका कम है उसका प्लस आई ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा है, डिफरेंस जिसका ज्यादा है उसका माइनस आई ज्यादा है। आ रही बात समझ? माइनस आई ज्यादा है, ये बात समझो, इसकी पॉइंट को पकड़ो, इसकी को पकड़ो, ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप। वेरी गुड। अब आपके पास ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, बिल्कुल आती है। अगर आप यहां पर देखोगे तो मैं अगर आपसे कहूं कि आई और OH इन दोनों में से माइनस आई या प्लस आई किसका ज्यादा होना चाहिए? किसका माइनस आई ज्यादा होना चाहिए या प्लस आई ज्यादा होना चाहिए? तो आप कहोगे सर यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होती है, तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा, और माइनस आई सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो इसका माइनस आई ज्यादा होना चाहिए और प्लस आई कम होना चाहिए, और इसका माइनस आई कम और प्लस आई ज्यादा होना चाहिए, जबकि मामला उल्टा है, इसका प्लस आई ज्यादा है, इसका प्लस आई कम है, इसका प्लस आई ज्यादा है, इसका प्लस आई कम है, इसका माइनस आई ज्यादा है, इसका माइनस आई कम है। आ रही है बात समझ? अब ये कैसे हो गया? यही तो बात है, यही तो बात है, यही समझना है, ये भी समझना है ना, ये भी बात हमें समझनी है कि ऐसा क्यों हुआ। इसी को समझने के लिए हम आगे स्टार्ट करेंगे अब आपका प्लस आई में पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, ये स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पता लगी गई, हाँ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हम देखेंगे, इसमें उनके साथ देखेंगे, और इन दोनों से मिलने के बाद जो कि ये ग्रुप का ही पार्ट है, ये एक्चुअल में घबराओ नहीं, ये ग्रुप का ही पार्ट है आपके पास, यहाँ पर जो है ये ग्रुप की ही मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये मॉडिफाइड किसकी? ग्रुप की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडिफाइड है ना। तो उसी में ये भी तो ग्रुप में है ना, CH3 ग्रुप नहीं है क्या? CF3 ग्रुप नहीं है क्या? उसी की तो मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यस बिल्कुल है, लेकिन कई चीजें डिपेंड करती है, जैसे कि मैं कहूँ आपसे इन सबको तो आप एक बार लिख लो भाई, इनको लिख लो आप, है ना, इनको लिख लो, फिर मैं बात करता हूं। तो आई होप कि आपने पॉज करके लिख लिया होगा। अब देखो इधर, आपसे कहा जाए कि CH3 है ना, किसकी बात कर रहे हैं अपन? CH3 को छोड़ो, चलो यार, OH और CH3,
OH और CH3। अब बोलो इसमें से किसका किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या किसकी कम है? देखो यहाँ ऑक्सीजन है, यस, यहाँ ऑक्सीजन है, यस, दोनों ही है। यहाँ हाइड्रोजन है, वहां CH3 है। तो अब क्या सोचोगे आप कि सर CH3 तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा करता है, तो ये क्या करेगा? ये तो प्लस आई ज्यादा होना चाहिए इसका, इसका प्लस आई क्या होना चाहिए? ज्यादा, और इसका प्लस आई कम। तो आपके पास अगर मैं प्लस आई के कंपेयर में करूं तो आप आंसर दोगे। अगर मैं यही बात आपसे ये कहूं, या माइनस आई का कर लो मामला, माइनस आई को समझ लो, ये हो जाएगा अगर आप समझोगे तो, है ना। अगर मैंने ओ एच ऐसे और कार्बन 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 ओ और CH3 ऐसे जोड़ा, तो अब बताओ अब क्या होगा? सो नाउ यू आर ऑडिबल ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमारी बात चल रही थी जहां पे, तो देखो हमने क्या बोला कि अगर ये इस कंडीशन में है तब तो हमारे पास माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है ना। दोनों ऑक्सीजन है, यस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसमें अगर आप एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही जानते हैं तो ये तो दोनों ऑक्सीजन हो गए, तो फिर कैसे डील करोगे, है ना। और माइनस आई इफेक्ट है, चलो मान लीजिए कि आपने डील कर भी लिया कि सर इसमें CH3 ग्रुप लगा है, इसमें H लगा है, CH3 हम जानते हैं प्लस आई इफेक्ट देता है तो वो इधर डोनेट करवाएगा, और ये जो है ये कम डोनेट करेगा, तो इसका मतलब ये वो दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल कर दो, डिपेंड करती है HCH3। नहीं, ऐसा नहीं। तो इस हिसाब से तो आप यहाँ पे आपका प्रूव हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर वापिस से कि अगर आपके पास यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है, यहाँ पर तो आपने बोल दिया यस। अगर ये बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड है, कार्बन चेन से बॉन्डेड है, ये जो है आपकी कार्बन चेन है, ये क्या है? कार्बन चेन है। अगर इससे बॉन्डेड है तो अब किससे कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट ज्यादा होगा? अब तो इसका हो जाएगा, अब उसका हो गया, यानी कि मैं सिर्फ सेम सेम चल रहा है, इसमें माइनस आई इफेक्ट को कंपेयर कर रहा हूं। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट देखा तो OH का ज्यादा था, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट देख रहा हूं इसके अंदर तो इसका ज्यादा हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, अगर एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही नॉलेज है आपको, तो अगर उसके बेसिस पे देखोगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर आपने सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखा तो आपका किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन का ज्यादा होता है आयोडीन से, है ना। लेकिन जब आपने यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट देखा, जब आपने यहाँ माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व किया, ये तो इसका हो गया, ये तो ऑपोजिट हो गया ना मामला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। फिर ऐसा क्यों हुआ? तो देखो ध्यान सुनना, ये जो बातें बोल रहा हूं मैं इन्हीं पे डिपेंडेंसी है ना। तो पहले तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि एलिमेंट वाला, कि अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, इसका ऑक्सीजन का और इसका, तो वो ये वाली बात तो डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर, और ये वाली बात कर रही है सिर्फ एलिमेंटल है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, सिंगल एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझेंगे हम आगे कि हमेशा एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही जीतती है ग्रुप ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, यानी कि ये जीतेगी किससे? इससे। तो अगर दो आया है तो पहले ऑर्डर पे ये फोकस करनी पड़ेगी, अभी समझेंगे इन चीजों को। चलिए, तो यहां पर तो एलिमेंटल थी, यहां ग्रुप थी। चलो यहां जाओ, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन, है ना। ऑक्सीजन और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? कम है, हाइड्रोजन का ज्यादा है। भाई हाइड्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कार्बन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है ना। तो ये है बात। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, इसलिए यहाँ पर हो गया। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम,
तो इसका ऑर्डर इसमें ये हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम कर ही नहीं रही है, ये कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डील होगा ही नहीं। तो ये किससे होगा, ये होगा आपका बॉन्ड एंगल से कनेक्ट होगा, और इन दोनों के कंपेयर में बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा है। किसका, बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा है और इसका बॉन्ड एंगल कम है। कैसे, ये कार्बन चेन और इस ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन चेन है और इधर लाइट ग्रुप यानी कि स्मॉल साइज का ग्रुप है, H है, हाइड्रोजन है, तो आपके पास यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम होगा, यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड एंगल बढ़ा, अगर बॉन्ड एंगल बढ़ा, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, और एस कैरेक्टर बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। एस कैरेक्टर बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो यहां पर देखो बॉन्ड एंगल से का आंसर दिया, यहां पर देखो नेचर ऑफ द एलिमेंट और ऑर्बिटल से दिया, नेचर ऑफ द एलिमेंट या फिर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के नेचर से दिया। यहां पर कुछ आंसर्स हम किससे दे रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दे रहे हैं। तो आपको सारी बातें समझनी पड़ेगी, अकेले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से काम नहीं चलने वाला है ना, इन तीनों चारों से काम चलने वाला है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इतना इजी नहीं होगा मामला, है ना, इसको समझोगे और अगर ये समझ में आ गया तो फिर ऑर्गेनिक का मामला हो जाएगा इजी। आई समझ में, इसको समझो पहले, ये समझना जरूरी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं। आई बात समझ में। चलिए अब चलते हैं आगे, जिसको एक बार नोट करो, फिर हम आते हैं सीधे इंडक्टिव इफेक्ट पर, और उसमें भी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट आज डील करेंगे। चलिए फटाफट कीजिए। सो चलिए अब डील कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें भी फर्स्ट हमारा जो है, हमने आप पढ़ा था 2 टाइप्स का होता है, इसमें फर्स्ट है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। देखो सबसे पहले थोड़ा सा ट्राई करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या, इंड्यूस करना है ना, इसको इंड्यूस करना। जैसे कि मैं कहूं आपसे कि जैसे आपने अभी भी जस्ट समझा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन पे इफेक्ट्स होता है। यस बिल्कुल होता है। तो आप मेरे को बता दीजिए कि CH3 का क्या इफेक्ट होगा, CH3 का क्या इफेक्ट होगा, CH3 का क्या इफेक्ट होगा, ये बता दीजिए मुझे, है ना। इसका क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या इफेक्ट है इसका, और यहां बता दीजिए CH3, CH2, CH2Cl, और ये एक यहां बता दीजिए 1 2 3, एक यहां बता दीजिए HCl, और एक बता दीजिए CH3Cl। बोलो इनमें इनका क्या इफेक्ट है, इनमें इनका क्या इफेक्ट है, इसका क्या है, प्लस आइए कि माइनस आइए। अगर आप ये सोचते हो कि CH3 का सर यहां पर प्लस आई इफेक्ट होगा, तो तुम सरासर गलत हो, क्योंकि बिना कहीं इसे लगाए आप कैसे बता सकते हो, सिंगल एलिमेंट को कैसे बता सकते हो कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, या इसको कुछ पोजीशन दे सकते हो। आपको मैं दूल्हा कैसे बोलूं, कैसे बोल सकता हूं, जब तक मैं आपको दुल्हन के रेस्पेक्ट में ना देखूं, यानी कि जब तक आपकी सगाई शादी ना हो जाए, सगाई होने पे दूल्हा नहीं कहलाता है ना, जब शादी हो जाए, शादी की वो डेट जिस दिन आपका फेरे हो जाए, उस दिन आप जब फ्रंट में बैठे रहते हो तो दुल्हन के रेस्पेक्ट में आपको दूल्हा कहा जाएगा। उससे पहले आप दूल्हे नहीं हो, उससे पहले आप सिर्फ जो आपकी अभी जो पहचान से जाने जाते हो वही हो। ठीक है, जब तक मैं इसको किसी के साथ रख नहीं रहा तब तक मैं इसे प्लस आई कैसे कह सकता हूं।
ठीक है ना जी, ये है कंडीशंस। अब देखो जहां पर, इसे समझो, यहां Cl है तो ये क्या करेगा, यहां पर प्लस आई या माइनस आई जो भी है, ये है क्या, नहीं है, ये बॉन्ड इंड्यूस नहीं है, क्योंकि ये तो इससे बॉन्डेड है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, Cl की ज्यादा है, Cl क्या करेगा, विड्रॉल करेगा, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉल करेगा तो इस पे डेल्टा माइनस आएगा, इस पे डेल्टा प्लस आएगा, और इस पे फिर ये इस पे आने की वजह से इसको विड्रॉल करेगा तो डेल्टा डेल्टा प्लस हो जाएगा, ये और विड्रॉल करेगा इस पे डेल्टा प्लस हो जाएगा। यहां पर तो आपके पास ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये वाला Cl, लेकिन जो बॉन्ड इंड्यूस है ना, वो ये वाला बॉन्ड इंड्यूस नहीं है, ये तो पहले से ही था, ये तो इससे पहले से ही था, यहां होने की वजह से ये इंड्यूस हो गया, यहां होने की वजह से कौन इंड्यूस हो गया, ये वाला इंड्यूस हुआ, ये वाला इंड्यूस हुआ, तो इसे कहते हैं इंड्यूस इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट्स। अब कौन सा वाला हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वो विड्रॉल कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, तो माइनस आई इफेक्ट। अगर कार्बन चेन में वो दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, डोनेटिंग ग्रुप से, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो अब अच्छा इसमें बताइए, इसमें कौन सा शो करेगा, इसमें कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस है कि माइनस है। अगर किसी ने गलती से ये कह दिया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट है, वो भी गलत है, क्योंकि ये इंड्यूस नहीं है, ये ऑलरेडी पोलर है। ये क्या है, ऑलरेडी पोलर है, ये तो पहले से ही पोलर था ना भाई, ये तो पहले से ही क्या है, पोलर है। ये बॉन्ड क्या है, ये वाला पहले से ही बॉन्ड पोलर है। क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, इस बॉन्ड में नहीं है लेकिन इस मॉलिक्यूल में है, इस मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट है। कहा, हाइड्रोजन 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 ये बॉन्ड में नहीं है, ये तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो पहले से ही ये तो पोलर है। ये था जिसमें इंक्रीज हुआ है, इसके खींचने से इनमें, तो पोलरिटी इनमें आई है, इस बॉन्ड में पोलरिटी आई, यानी कि आपके पास इंड्यूस ये बॉन्ड हुए हैं, ये बॉन्ड इंड्यूस नहीं है, ये भी इंड्यूस नहीं है, ये भी इंड्यूस नहीं, इसकी वजह से, इस बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड इंड्यूस हुए हैं। आई बात समझ में, ये बॉन्ड इंड्यूस हुए, इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर विड्रॉल करेगा तो माइनस आई इफेक्ट, डोनेट करेगा तो प्लस आई इफेक्ट। रही बात CH3 के रोल की, तो अभी बता देते हैं। अगर किसी के अंदर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड और CH3 है, यस, तो ये क्या कर रहा होगा, ये CH3 इसमें डोनेट कर रहा होगा, तो यहां पर CH3 का क्या हो गया, रोल हो गया, कैसा हो गया, प्लस आई इफेक्ट। लीजिए, मान लीजिए कि CH2 नेगेटिव है ना, तो इसमें कार्बन का रोल कैसा हो गया, ये डोनेट करेगी इसके अंदर, तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट हो गया। देखो आप जरा, यहाँ प्लस आई इफेक्ट हो रहा है या माइनस, ये तो क्या कर रहा है, सॉरी ये भी प्लस आई है, ये भी कैसा है, प्लस आई इफेक्ट, ये भी कैसा है, प्लस आई इफेक्ट। ये डोनेट कर रही है, ये कैसा कर रही है, डोनेट कर रही है, ये भी क्या कर रही है, डोनेट कर रही है। तो कहां हो गया था इसका, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था CH3, यहां पे बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से S कैरेक्टर बढ़ा, तो ये क्या कर रही थी, विड्रॉल कर रही थी, जहां पे अभी अभी ने थोड़ी देर समझा ये वाली कंडीशन से। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा फिर समझ लेते हैं, अगर कार्बन पे इधर R इधर R इधर R लगा हुआ है ना, वही बॉन्ड एंगल वाली कंडीशन से हम आगे देखेंगे, इसको तो हम आगे देख लेंगे ना, इसको क्या करेंगे, आगे देखेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं। तो ये बात समझ में आई नहीं आई कि किस किस पे होगा, ये समझ में आ गया ना, इंड्यूस क्या होगा, क्या कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो बात समझ में आ गई होगी आई होप कि आपको, है ना, ठीक है ना, क्लियर है। ये इंड्यूस नहीं है, ये इंड्यूस है, ये इंड्यूस नहीं है, तो पहले से ही पोलर है, ये भी इंड्यूस नहीं, ये इंड्यूस है।
इंडक्टिव इफेक्ट्स कहाँ है ये समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे और पॉइंट पे। चलो इसको देख लो, नोट कर लो। तो सर हमें दो बात समझ में आ गई। अगर कार्बन चेन में कोई ग्रुप लगा हुआ है जी ग्रुप, और कार्बन चेन में कोई ग्रुप लगा हुआ है जी ग्रुप, अगर ये ग्रुप इसमें डोनेट कर रहा है कार्बन चेन के अंदर, तो इसे कहेंगे डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये ग्रुप कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर ये विड्रॉल करवा रहा है तो ये ग्रुप कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ऐसे ग्रुप शो करेंगे माइनस आई इफेक्ट, और ऐसे ग्रुप शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट कार्बन चेन में। ठीक है, ये दो बातें समझ में आ गई क्या? ऐसे ग्रुप जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, देंगे, उसको प्रोवाइड करवाएंगे, वो प्लस आई इफेक्ट होंगे। ऐसे ग्रुप जो कार्बन चेन से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉल करेंगे, खींचेंगे अपनी ओर, वो कैसे होंगे? माइनस आई इफेक्ट। और उनमें से हम पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स है तो उसमें हमें पढ़ना कौन कौन सा है वो समझ लेते हैं। चलो इसको तो रफ कर देते हैं, ये तो नेगेटिव में देखेंगे ये सारी बातें, नोट कर लेना वैसे। चलिए ये समझ में आ गया। अब हमें जानना है कि ये ग्रुप कैसा होगा, कौन से ग्रुप होंगे जो आपको है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। तो अभी अभी जस्ट हम पढ़ के आए नंबर पॉइंट 1 कि प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वो सारे कंसेप्ट मारने हैं इस पे जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखे हैं। कौन से? मॉडिफाइड। हालांकि आपका जितना भी मॉडिफाइड वगैरह है ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है किसमें? माइनस आई इफेक्ट में। इसमें तो इतना प्लस आई में इतना काम नहीं आने वाला, फिर भी डिपेंडेंस इसी के ऊपर है। चलिए उसके अलावा आपने क्या देखा था? बॉन्ड एंगल, नेचर ऑफ बॉन्ड, ये सारी चीजें देखी थी, है ना? तो उससे भी इफेक्ट होता है। तो फोकस क्या क्या रखना है? नेचर, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ये भी रखना है। थर्ड नंबर पे क्या रखना है? बॉन्ड एंगल, है ना? तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का क्या सीन है इसमें? बॉन्ड एंगल कैसा होगा? प्लस आई इफेक्ट के साथ, प्लस आई इफेक्ट के साथ बॉन्ड एंगल का क्या सीन है? बॉन्ड एंगल बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये बढ़ा, बॉन्ड एंगल बढ़ा, तो ये घट जाएगा प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि वो बॉन्ड एंगल किसके रेस्पेक्ट में होता है? माइनस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट। तो ये बात समझ में आ गई? यस। अब और भी बातें समझते हैं, क्या क्या है। यहां आ जाओ, थर्ड नंबर पे आ जाओ, फोर्थ नंबर पे जो भी पॉइंट है, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। किसके? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के। देखो जरा मैं यहां बता देता हूं, है ना? प्लस आई इफेक्ट्स कौन कौन से शो करेंगे, मैं यहां बता देता हूं। प्लस आई इफेक्ट शो कौन कौन करेंगे? नंबर वन, नंबर वन नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, चार्ज ग्रुप या एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज ग्रुप या एलिमेंट वो करेंगे, नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट, एलिमेंट या ग्रुप। देखो कैसे? अगर आपके पास ग्रुप कैसा है? O माइनस है ना, NH2 माइनस है, ठीक है ना, CH2 माइनस है, C डबल बॉन्ड O माइनस है, ये ना, इस तरह के ग्रुप जो होंगे वो क्या करेंगे? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स यानी प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। क्या करेंगे? प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी। F पे माइनस है तो ये भी शो करेगा। दूसरा सुनो, नंबर 1 वाई, नंबर 2 पे सुनो, नंबर 2 सुनो, और क्या हो जाएगा आपके पास? ऐसे ग्रुप जो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। कौन से ग्रुप?
चलिए, तो थोड़ा सा इश्यूज आ गया था, चलो उसको हम इसमें बात जो कर रहे थे, क्या था अपने पास कि ये सारी डिपेंडेंसी है इन पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी होती है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स पे भी होती है और चार्ज भी होती है। तो यहाँ पर वो बात आ गई उसके अलावा। तो फोर्थ नंबर पे चार्ज, ये चार्ज है। हाँ, यहाँ पे चार्ज किस टाइप का है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कैसा होगा, प्लस आई पे एक शो करेगा, पॉजिटिव होगा तो कौन सा शो करेगा, नेगेटिव माइनस आई पे एक शो करेगा, है ना, विड्रॉल करवाएगा। भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो एक रख के क्या करेगी, डोनेट ही तो करेगी, इसलिए प्लस आई पे। अगर किसी पे बहुत ज्यादा प्लस बढ़ गया है तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो किसी दूसरे से क्या करेगा, विड्रॉल करवाएगा, तो उसमें क्या होगा, माइनस इफेक्ट। बात समझ आ रही, इस पे बढ़ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, माइनस है तो ये देगा, लेगा नहीं, ठीक है ना। उसके अलावा, इसके अलावा और किस पे है, फिफ्थ नंबर पे, फोर वो है, फिफ्थ ये है कि वो जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है वो भी प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, जैसे ये रही। उसके अलावा सिक्स नंबर पे क्या है, सिक्स नंबर पे क्या है, ये आपका फिफ्थ नंबर डाल दीजिए पॉइंट में, ये सिक्स नंबर पर एल्काइल ग्रुप्स, और सेवन नंबर पर कौन हो गया, आइसोटॉप्स। तो देखो इनमें तो ये ठीक है, ये आपने देख ही लिया है। इसके अलावा आपको मोस्ट प्रोबेबली इनमें शो होता है, तो इनमें नेगेटिव या आपके पास पार्शियली नेगेटिव वाले ये कैसे होंगे, इनका ऑर्डर मैंने बता दिया है, जिस पे बहुत ज्यादा होगा वो बहुत ज्यादा प्लस आई शो करेगा, पार्शियली होगा तो कम करेगा, फिर उसके बाद न्यूट्रल वाला है, ये ऑर्डर है। ये क्या है, ऑर्डर है आपका, है ना, ऑर्डर है प्लस आई का, प्लस आई का ऑर्डर है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हमें किसकी करनी है, एल्काइल ग्रुप की, तो मैं यहाँ एल्काइल ग्रुप की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। देखो जरा, मैं बात कर रहा हूं एल्काइल ग्रुप की। एल्काइल ग्रुप में किस तरह के होंगे, तो एल्काइल ग्रुप में समझने वाली बात है, एल्काइल ग्रुप के अंदर समझने वाली बात है, देखो जरा, कि प्लस आई इफेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, है ना, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे कि एग्जाम्पल, तो नंबर वन पॉइंट भी ये हो गया, और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो अगर CH3 ये किसी से जुड़ा हुआ है, तो अगर CH3 और CH2 और CH3 ये किसी से जुड़ा हुआ है, मैं सिंगल की बात नहीं कर रहा हूं, ये किसी से जुड़ा हुआ है, तो अगर ये जुड़ा हुआ है तो इन दोनों में से किसका प्लस आई ज्यादा होगा, इसका प्लस आई ज्यादा होगा, किसका, जिसके नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके प्लस आई उतना ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ कार्बन। दूसरे पे आ जाओ, क्या है आपके पास, प्लस आई इफेक्ट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इस पे डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस दूर है तो उस पर प्लस आई इफेक्ट कम होगा, डिस्टेंस पास है उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे कि आपके पास यहां पर बताएं अगर कि CH2 CH2 CH3, एक तो यहां CH3 एक और लगा हुआ है, और यहां पर एक CH2 और CH3 और यहां CH3 लगा हुआ है, तो दोनों में से किस पे प्लस आई ज्यादा होगा, इस पे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या है, कम है, तो डिस्टेंस जितनी कम होगी प्लस आई उतना ज्यादा होगा। डिस्टेंस बढ़ गई तो देखो यहाँ जिस पे इफेक्ट डाल रहा है, यहाँ जो भी ग्रुप होगा, जो भी ग्रुप होगा उस पे इफेक्ट होगा, तो डिस्टेंस जो है ब्रांचिंग की वो क्या है आपके पास, इस तरह की, ऐसा भी आप बता सकते हो। या फिर चलो ब्रांचिंग को रोको अभी, आप यहाँ पर है ना डिस्टेंस जो है वो इसकी ले लो, कोई और ग्रुप की ले लो, ताकि आपको मैं दूसरी बात समझा सकूं। जैसे फ्लोरीन ले लिया और यहाँ फ्लोरीन ले लिया, है ना, तो बताओ इसमें से किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, डिस्टेंस है उसकी बात कर लेते हैं, या कोई और ग्रुप ले लो कोई दूसरा, है ना, क्यों मैं फ्लोरीन नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है इसलिए। तो ऐसा ग्रुप लो जो आपके पास प्लस आई इफेक्ट शो करता हो, तो आपके पास जो है मान लीजिए कि यहां से आपने SiR ले लिया ना 3, और यहाँ पे भी SiR3 है, ये ले लिया। अब बोलो कौन सा ग्रुप शो होगा, ये पास में है तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जितनी कम प्लस आई उतना ज्यादा,
डिपेंड करता है यहाँ ये कौन सा ग्रुप है उस पर डिपेंड करेगा। तीसरी कंडीशन क्या है? नंबर 3, प्लस आई इफेक्ट्स किस पे? ब्रांचिंग पर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये ब्रांचिंग वाली बात हम थोड़ा यहां एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इस पॉइंट को मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ग्रुप ये है जिसमें ये ब्रांचिंग है, एक ग्रुप है जिसपे हाँ पोजीशन भी लगा सकते हो, आर भी लगा सकते हो, जिसपे ये ब्रांचिंग है, और एक ग्रुप है जिसपे ये है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ऐसे है, ठीक है ना। जहां पे भी चाहो तो आप CS3 भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो CS3 लगा दो, अब हो जाएगा सेपरेट, वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है इस ग्रुप से? पास में है, तो पास में है, जितनी डिस्टेंस कम प्लस आई ज्यादा, इसकी डिस्टेंस ज्यादा प्लस आई कम। यहाँ पे आओ ब्रांचिंग पे, देखो इसमें ब्रांचिंग कितनी? 1 और 2। इसमें ब्रांचिंग कितनी? 1, 2 और 3। इसमें ब्रांचिंग नहीं है, ये एक ही है, मतलब यहां से ये एक है, यहां से 1 और 2 है, यहां से 1, 2, 3 है, तो ये ब्रांचिंग में है। तो अब आपके पास कौन होगा, कौन किसके पास ज्यादा होगा? तो क्या कंडीशन हुई कि आपके पास जो ब्रांचिंग है इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जिसकी ज्यादा ब्रांचिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका होगा, 2 का सबसे ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 का प्लस आई, 2 का सबसे ज्यादा, फिर 1 का, फिर 3 का, ये ऑर्डर होगा, है ना। ये बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ पर किसका होगा? यहाँ इसका ऊपर वाले का होगा, फिर इसका होगा। यहाँ पर किसका होगा? इसका होगा, फिर इसका होगा, प्लस आई इफेक्ट। ये बात समझ में आई नहीं आई? आई होप की बात समझ में आ गई होगी। चले तो एल्काइल ग्रुप समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आइसोटॉप पे आ जाओ, मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, इधर आता हूँ। अगर आइसोटॉप है तो आइसोटॉप होगा तो उसको कैसे डील करेंगे? देखो जरा, आइसोटॉप है ना, आइसोटॉप है, आइसोटॉप है। तो आइसोटॉप में क्या होता है? जैसे कि आपने हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम लिया, तो इसमें क्या फर्क होता है? इसमें होता है मास इंक्रीज हो रहा है ना। क्या होता है? मास इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मास क्या हो रहा है? इंक्रीजेज हो रहा है, यूं चलते हैं। तो आपके पास मास के ऑर्डर में इसका मान ज्यादा है, इसका मान ज्यादा है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्लस इफेक्ट्स, अगर इसका प्लस इफेक्ट्स देखना है तो वो किस पे डिपेंड करे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलो, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। किस पे डिपेंड है? बॉन्ड लेंथ पर। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ है। अगर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर कार्बन से ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, अगर कार्बन से ट्राइटियम जुड़ा हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा, मास, ध्यान से सुनिए, यहां लिख देता हूं, मास अगर इंक्रीज होता है तो आपका बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। ध्यान से सुनना, अगर मास इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। इसका मतलब आपका कंसेप्ट बन गया है कि मास के ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बताओ मास किसका ज्यादा? इसका, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। तो ट्राइटियम की बॉन्ड लेंथ कम है। फिर ड्यूटेरियम की है, तो ड्यूटेरियम की थोड़ी 100 करके बता दो। ड्यूटेरियम, प्रोटियम की बहुत ज्यादा है। तो अब इसकी डिस्टेंस कम है तो ये जल्दी प्रोवाइड करवा रहा है, फिर इसकी तो ये धीरे, इसकी बहुत ज्यादा ज्यादा बॉन्ड लेंथ है तो इजीली प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, तो जल्दी नहीं दे पा रहा है। तो आपके पास प्लस आई सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका, ट्राइटियम का। तो आपके पास प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम अगर जुड़ा हुआ है सेम पोजीशन पे, अगर किसी कार्बन की चेन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपने सेपरेट कर दिया ड्यूटेरियम से,
और यहाँ आपने सेपरेट कर दिया ट्राइटेरियम से। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, 1, 2 और 3 में से किसका ऑर्डर होगा, 3 का प्लस आई ज्यादा, फिर 2 का, फिर 1 का, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो आइसोटोप में क्या कंसेप्ट है वो भी समझ गए, एल्काइल ग्रुप में क्या कंसेप्ट है वो भी समझ गए, चार्ज में क्या कंसेप्ट है वो भी, और आपके पास जो मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है कार्बन से ज्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो भी प्लस आई इफेक्ट्स करेगी। अब इनमें एक चीज और समझ लो, इसमें एक और पॉइंट समझ लो, मैं समझा देता हूँ, फटाफट से समझा देता हूँ। यही इसके नीचे में एक बार देख लो कि विजिबल है कि नहीं है। चलिए चलिए विजिबल है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, मेरा कहने का जो पर्पज है वो है, अगर हमने CH2 लिया है और उस पर नेगेटिव है, और हमने NH2 लिया है उस पर नेगेटिव है, और अगर मान लीजिए कि हमने O लिया है और उस पर नेगेटिव है, और मान लीजिए कि हमने F लिया है उस पर नेगेटिव है और ये बॉन्डेड है, तो आपके पास प्लस आई इफेक्ट्स कौन शो कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा ये कर रहा होगा, फिर ये कर रहा होगा, फिर ये कर रहा होगा। कैसे, देखो सब पे नेगेटिव 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 है, हाँ ये तो है, देने के लिए तैयार है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम है नाइट्रोजन के कंपेयर में, तो ये होल्ड इतना अच्छा नहीं कर पाएगा नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कम होल्ड करेगा, तो इजीली प्रोवाइड करवा देगा। कार्बन के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कम है, तो आपके पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो वो कार्बन के कंपेयर में कम इजीली जो है दे नहीं पाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में तो इजीली दे पाएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कम है, तो वो इजीली दे देगा। फिर ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो फिर वो जो है इतना इजीली नहीं दे पाएगा, लेकिन फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो है। तो इस तरह से ऑर्डर आपका है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ऑर्डर समझ में आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया, एल्काइल का सिस्टम समझ में आ गया, आइसोटोप का सिस्टम समझ में आ गया, चार्ज वाला जो है वो इस तरह से समझ में आ गया और इस तरह से भी समझ में आ गया। तो ये सारे आपको लगाने हैं, आई बात समझ में। तो बस मैं इसको लिख लो, फाइनली मैं एक और ऑर्डर लिख के बता देता हूँ, काम खत्म करते हैं। तो देखो जरा, हम ऑर्डर लिख देते हैं इसमें, प्लस आई का ऑर्डर लिख देते हैं, प्लस आई इफेक्ट्स के ऑर्डर लिख देते हैं ना, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट्स यहां से लिख दो, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट्स क्या ऑर्डर है। देखो अभी तक हमने पढ़ा उसमें से, सबसे पहले CS2 CS2 नेगेटिव इसका सबसे ज्यादा, फिर NH2 इसका, फिर ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ऑक्सीजन वालों में इसका, है ना, ऑक्सीजन वालों में इसका, क्यों, यहाँ ऑक्सीजन पे अकेले पे, यहाँ ऑक्सीजन पे है लेकिन ये क्या कर जाएगा, डिस्पर्ज हो जाएगा इस तरह से, है ना, फैल जाएगा ये इधर से इधर, इधर से इधर, तो इसके कंपेयर में ये इजीली नहीं दे पाएगा। फिर उसके बाद आ जाओ एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप में किस तरह से होंगे, एल्काइल ग्रुप में किस तरह से होंगे वो समझ लो। फिर आइसोटॉप्स में बात कर लेते हैं, तो ये चार्ज वाले हो गए, यानी कि आपके सबसे ज्यादा, सबसे पहले तो चार्ज वालों की बात कर ली जो नेगेटिव है ओनली। फिर एल्काइल ग्रुप में क्या देखा था, जिसके पास सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप, फिर ये वाला, है ना, फिर उसके बाद क्या देखा था, ये वाला, है ना, फिर उसके बाद मिथाइल है ही आपका, फिर उसके बाद क्या आ गया, आइसोटोप, आइसोटोप में सबसे ज्यादा किसका होगा, ट्राइटियम का, फिर किसका होगा, ड्यूटेरियम का, फिर किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो ये आपके पास जो है ये ग्रुप्स आ चुके हैं कि प्लस इफेक्ट्स कौन कौन शो करेगा। तो चार्ज वाले एल्काइल ग्रुप आइसोटोप्स, चार्ज वाले एल्काइल ग्रुप आइसोटोप, चार्ज वाले एल्काइल ग्रुप आइसोटोप्स। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। चार्ज वालों में भी कौन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और नेगेटिव चार्ज है, वो सबसे इजीली शो करेंगे, है ना, ये बात समझ में आई नहीं है।
और अगर जैसे कि और भी आप देखना चाहो, कौन, कि ऑक्सीजन पे चार्ज है नेगेटिव और सल्फर पे चार्ज नेगेटिव है, तो इन दोनों में से कौन होगा? सल्फर वाला, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी पूरा। तो ये अपना प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट खत्म। और इसमें हमें एक रूल लगाया जाता है, पूरा कंपैरिजन करना होता है, तो कौन सा? डी DBN। ये तो किसके लिए लगता है? डिस्टेंस ब्रांचिंग नंबर, है ना। जब हमें कोई कंपाउंड दिया जाता है तो डिस्टेंस ब्रांचिंग नंबर और DNP रूल लगाया जाता है माइनस आई इफेक्ट में। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ और बात खत्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट में समझेंगे ये सारी बात क्वेश्चंस के साथ। जैसे मान लीजिए कि